हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे, ये महाराष्ट्र का फार्मेसी ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो आज ही हुआ है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए टोटल 40 क्वेश्चंस है फार्मेसी के, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से 40 क्वेश्चंस में से सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको चैनल पे कराए हुए थे, जो बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स रेगुलर रिवीजन वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हुए थे उनको फॉलो किया है जिन्होंने, तो उनको पता है कितना है जो मेरे कराए हुए में से ही आया है। एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बिल्कुल, तो एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चंस। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, महाराष्ट्र के फार्मेसी ऑफिसर के लिए रिवीजन वीडियो मैंने स्टार्ट करे हुए थे, तो काफ़ी वीडियोस मैंने डाले थे, तो उनमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस हैं, बाकी आप लोग चेक कर लेना। देखिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए जो 60 तक क्वेश्चंस हैं वो जनरल के हैं, बाकी 61 से 100 तक क्वेश्चंस फार्मेसी के हैं, तो हम 61 से देखेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन है केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रेफर्ड टू एज। देखिए क्या बोलेंगे इसे ऑप्शन, देखिए डाइजेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन। तो ऑप्शंस को देख के ही आपको पता लग रहा है डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन, रेडिएशन, तो बाकी आपका ऑप्शन बी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो ये भी आपको पता ही है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में मिफनेसिन और उसके कंजीनर्स आते हैं, जिसमें आपका मिफनेसिन आ जाएगा, क्लोरजोक्सानोन आता है, क्लोरमीजानोन आता है, कैरिसोप्रोडोल और मिथोकार्बामोल, ये सब आते हैं। लेकिन आपको सिंपल मिफनेसिन ही पूछा हुआ था, बाकी के हैलोथेन, ट्यूबोक्युलैरिन या सक्सिनाल्कोलिन नहीं होगा, आपका होगा मिफनेसिन, जो आपके ऑप्शन सी में दिया है। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग। तो एंटी फिलेरियल ड्रग वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है। एंटी फिलेरियल कौन सा है? डाई इथाइल कार्बामाजीन जो होता है, ऑप्शन ए में आपको दिया है, इसको हिट्राजन इसका ब्रांड नेम होता है। और ये डाई इथाइल कार्बामाजीन जो फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, तो फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से रिपीट होते रहते हैं इसके, ये फिलेरियासिस का। नेक्स्ट देखिए एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ। तो एफिनिटी होता है ड्रग की रिसेप्टर से बाइंड करने की कैपेसिटी को बोलते हैं एफिनिटी। तो ऑप्शन देख लीजिए, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, या ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, या बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो ऑप्शन बी अगर आपने किया है ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो ये तो मोस्ट कॉमन किसका एडवर्स इफेक्ट है? सल्फोनामाइड्स का एडवर्स जो है आप एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपका स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है। ओके, तो ये तो सभी का मेरे हिसाब से ऑप्शन ए कर दिया होगा, सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट है व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक्ट और इनके जो ईयर है, किस ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ था, आपको सारे पता होने चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? 1940, आपको पता ही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 अप्रैल 1940। ओके, नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोनिज। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो लॉन्ग एक्टिंग होता है, आपको पता ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट है ये। नेक्स्ट है एट्रोपिन इज एस्टर ऑफ। तो एट्रोपिन किसका एस्टर है? तो ये भी मैंने कराया हुआ है कि एट्रोपिन इज एस्टर ऑफ ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। और होमाट्रोपिन जो होता है उसमें मैंडेलिक एसिड आता है। ठीक है, एट्रोपिन में आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। तो डेप्सोन जो होता है डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन जो होता है ना, तो ये क्या होता है? डाई अमीनो डाई फिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। तो ये एंटी लैप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में इसको यूज़ करते हैं, लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में देते हैं डेप्सोन को। तो ये क्या होता है? ये मेनली किस पे इफेक्ट करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ओके, अगर आपने ये किया तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोटलिंग्स रेफर्स टू। तो मोटलिंग टेबलेट के डिफेक्ट पे मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन बनता ही बनता है। मोटलिंग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ऑप्शन ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स जो होता है उसको मोटलिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए शेड्यूल एच ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 कंटेन। तो शेड्यूल एच का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है शेड्यूल्स के ऊपर, इसमें से 2-3 आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन है शेड्यूल्स के ऊपर। तो बिल्कुल सिंपल शेड्यूल्स के बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने शेड्यूल पढ़ा हुआ है, एक बार अगर पढ़ा भी हुआ है, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाना है। तो शेड्यूल एच जो है आपको पता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स, वैक्सीन्स एंड सेरम,
बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स या फिर ड्रग टू बी सोल्ड ओनली और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ जाएगा, ऑप्शन डी आपने राइट करना था इसका। नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, तो हिस्टामिन कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है कहाँ पर, मास्ट सेल, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मास्ट सेल, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन अभी आपको रिवीजन वीडियो में अभी रिसेंटली ही कराया है मैंने। तो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो एडिशनल सीरोटोनिन ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी है उसकी और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी है, तो ये सिप्रोहेप्टेडिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन ए किया है सिप्रोहेप्टेडिन तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फॉलोइंग, तो सिंपल है बिल्कुल, तो बिल्कुल सिंपल है। इरिथ्रोमाइसिन जो अगर बिल्कुल बेसिक है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, सभी को पता है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा मैक्रोलाइड। नेक्स्ट है ऑन अ प्रोडक्ट द लेबल स्टेट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ओके, what type of decomposition does the product undergo, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, ठीक है, एक ड्रग है जो डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, उसको क्या बोलेंगे, देखिए एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एडवर्स रिएक्शन या सिनर्जिस्ट, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही पता लग रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, देखिए ये क्वेश्चन एक तो ई ओ क्यू का है, इसके बाद है एबीसी का, एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए दो क्वेश्चन है ना, मैंने मेरी डीएसईवीएम की वीडियो है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की, मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं 25 क्वेश्चंस के, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसी में से दोनों क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं, और मैंने क्वेश्चन भी ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, देखना आप उस वीडियो का लिंक जो है मैं आपको आई बटन में भी दूंगी, ठीक है, आप उस वीडियो को चेक जरूर करना, बिल्कुल उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एम्स एट मिनिमाइजिंग, देखिए कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बोथ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट या सप्लायर प्राइस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना होता है, मैंने उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप वो वीडियो देख लेना एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट है देखिए एबीसी एनालिसिस वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, ई ओ क्यू करा रखा है, उसके बाद सीधा एबीसी वाला ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन साथ साथ है उस वीडियो में भी, आई थिंक 4th और 5th क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और बाकी आप देख लेना। देखिए एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तो इसमें क्या होता है ऑप्शन देखिए यूनिट प्राइस मटेरियल या स्टोरेज वैल्यू ऑफ मटेरियल या कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल या ऑल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल पे बेस्ड होता है एबीसी एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कैलामाइन का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें होता है जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आपके ऑप्शन देखिए आप, जिंक ऑक्साइड विद जिंक स्टीरेट नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड भी नहीं होता, सिलिकॉन पॉलीमर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, तो ये तो पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब से जो हार्मोन, जो पोस्टीरियर लोब होती है ना उसी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, तो जो पोस्टीरियर लोब के जो हार्मोन है ये तो क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो आपको पता ही है इससे जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जिसको आप एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, काफ़ी बार मैं आपको ये रिवाइज कराती हूँ, तो आपने ऑप्शन ए किया होगा इसका ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ओके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का फंक्शन बताइए, ऑप्शन देखिए टू एनालाइज द सैंपल्स ऑफ ड्रग ऑन कॉस्मेटिक्स या टू इशू लोन लाइसेंस, टू इशू रीपैकिंग लाइसेंस, टू इशू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ऑप्शन ए हो जाएगा टू एनालाइज द सैंपल्स ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, ओके। नेक्स्ट है ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट एट रिस्क ऑफ राय सिंड्रोम, ठीक है, राय सिंड्रोम जो है जिन पेशेंट्स को राय सिंड्रोम का रिस्क है उनको कौन सी ड्रग देंगे, तो उनको देंगे, देखिए ये तो नहीं देंगे, तो ऑप्शन सी देख लीजिए एसिटामिनोफन जो क्या होता है पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं वो देंगे, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा एसिटामिनोफन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रिपरेशन हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो इंसुलिन की प्रिपरेशंस का भी मैं आपको बोलती हूँ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें प्रोटामिन जिंक इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन, तो पेनिसिलिन तो आपको पता ही है क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है पेनिसिलिन जो होती है ना, तो इसका क्या हो जाएगा सेल वॉल सिंथेसिस, आपने ऑप्शन बी किया होगा, बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द,
ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको पता ही है। तो पायरोडॉक्सिन को देते हैं आइसोनियाजिड के साथ, क्यों देते हैं? क्योंकि जो आइसोनियाजिड है, जब इसको जो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज कराती है, उसी के लिए क्या देते हैं? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 देते हैं इसके साथ। तो इसका हो जाएगा कौन सा? न्यूरोटॉक्सिसिटी। ओके, ये नेफ्रो न्यूरो में कंफ्यूज नहीं होना, तो ऑप्शन सी करना था आपने इसका, न्यूरोटॉक्सिसिटी बिल्कुल सही होता। अगर आपने किया ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है फोकोमीलिया इंड्यूस बाय थैलिडोमाइड। तो थैलिडोमाइड का जो टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है ये फोकोमीलिया है ना, तो इसमें मैं आपको हमेशा बताती हूँ सील लाइक लिम्ब हो जाते हैं। हमेशा मैं फोकोमीलिया जब भी बताती हूँ उस टाइम पे एक बात और बताती हूँ कि ये जो है क्या कराता है? सील लाइक लिम्ब हो जाते हैं फोकोमीलिया में, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए आप इसके, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। बाकी देखिए, पेशेंट इज नॉट एबल टू सी ब्राइट लाइट, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट इज नॉट विलिंग टू सेंट्रल, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, तो इसमें फोकोमीलिया होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है शेड्यूल पी इज रिलेटेड टू, तो शेड्यूल के ऊपर दोबारा एक क्वेश्चन आ गया। तो पी में क्या होता है? लाइफ पीरियड आता है, आपको पता है ये पी से लाइफ पीरियड, तो ऑप्शन ए आपने टिक करना था, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल सी ड्रग। तो शेड्यूल सी ड्रग का एग्जाम्पल आपने बताना है। तो शेड्यूल सी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं शेड्यूल सी में, तो इसका सिरा जो था आपने बिल्कुल सही करना था, ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है सिरा। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स आर इश्यूड बाय, तो कौन इश्यू करता है लाइसेंस? देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज या हेल्थ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर है ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ एरिया, या है इसमें स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, बाकी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, ठीक है। इसका नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्रीज, कहाँ पर है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट? तो इसके गाजीपुर, आपने बिल्कुल सही किया होगा, बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, गाजीपुर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन ए वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 ईयर्स हो जाएगा। ओके, 3 ईयर्स हो जाएगा, बाकी आप बताना अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो। नेक्स्ट है कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन, ऑप्शन देखिए हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, रिडक्शन ऑफ आइटम, या ऑल, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा। नेक्स्ट है हार्टमैन सॉल्यूशन इज ए, तो हार्टमैन सॉल्यूशन देखिए ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जो है इसके मैंने 2 वीडियो 50-50 क्वेश्चन के बनाए हुए हैं, तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है 50 क्वेश्चन का, इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख लेना, उसमें मैंने आपको हार्टमैन सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कराया हुआ है। हार्टमैन सॉल्यूशन क्या होता है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन जो है आपका बी सही होना था, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन को हार्टमैन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए रेडियो ओपेक कंपाउंड, तो रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा है आपने ये बताना है। रेडियो ओपेक कंपाउंड देखिए, तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बेरियम सल्फेट, तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, रेडियो ओपेक कंपाउंड, तो ये बेरियम सल्फेट आपने बिल्कुल सही किया होगा, ऑप्शन सी कर दिया होगा इसका। नेक्स्ट है क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय, तो क्विनिडीन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, क्विनिन और क्विनिडीन जो होते हैं सिनकोना से ऑब्टेन होते हैं, क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना जो आता है, तो क्विनिडीन जो एंटी अरिथमिक होता है क्लास 1, जो क्लास 1A में आता है, QPD से 3 ड्रग मैं आपको बताती हूँ उसमें क्विनिडीन आता है, तो क्लास 1A में, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आप लोग पढ़ते रहे एंटी अरिथमिक ड्रग्स में, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आपने बिल्कुल सही किया है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, नेक्स्ट सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन, एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन है, उसमें सेंट्रल सिंपैथोलिटिक से कैटेगरी आती है, उसमें क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा 2 ड्रग आप पढ़ते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फा मिथाइल डोपा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड बाय, ठीक है, एंटी थायरॉइड ड्रग जो होती है जो थायरोक्सिन जो है इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, कैसे? तो ऑप्शन देखिए डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, या डिस्ट्रॉइंग द सेल्स इन थायरॉइड ग्लैंड, या ऑल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज रेशियो ऑफ, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का भी आप हमेशा पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है,
तो किसका रेशियो है, ऑप्शन ए हो जाएगा टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय, तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, तो ऑप्शन ए आपने बिल्कुल सही किया होगा इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाकी फिल्ट्रेशन पैसिव डिफ्यूजन ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्टिव एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, ठीक है, ओरल एंटीकोएगुलेंट में आप पढ़ते हैं वॉरफेरिन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये किसको एंटागनाइज करते हैं, विटामिन के को। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के जो है क्लोटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी राइट होना था, विटामिन के। ओके, तो ये हो गए 40 क्वेश्चंस। अब आप लोग देख लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने गलत बताया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो बताना ज़रूर आप कमेंट करके कि कितने क्वेश्चंस हैं जो मेरे कराए हुए में से आए थे। इससे क्या होता है, जो और स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आगे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।